बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद हादसाती तौर पर उस वक़्त अमल में आई जब पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से साबिक गवर्नर सुलेमान तासीर को कत्ल करने वाले मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसका लबे लबाब कुछ यूँ है कि सुलेमान तासीर ने एक प्रोग्राम में तौहीन रसालत के कानून को काला कानून कह दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद मुमताज़ कादरी, जो एक हाजिर सर्विस पुलिस कांस्टेबल था, ने अपनी गन से इन पर फायर कर दिया, जो कि मौके पर हलाक हो गए। जबकि मुमताज़ कादरी को हुकूमत पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा सुना दी और वह शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। मुमताज़ कादरी के जनाजे पर अवामुन नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। लोगों के जज्बा ईमानी को देख कर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की मुख्तलिफ मकामात पर की गई तकरीरों ने नौजवानों के खून को और गरमाया, जिसके बाद उल्मा की कसीर तादाद ने नामूस रसालत की हिफाजत और तौहीन के मर्तकब होने वाले अनासिर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का फैसला किया, जो बाद एक सियासी तहरीक के तौर पर उभरी। ये जमात, जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान था, 26 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, जिसके सदर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी थे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का ताल्लुक अटक की तहसील पिंडी घेब के गांव निक्का कला से है। आप 22 जून 1966 में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अफगान फैमिली से है। आप महकमा औकाफ की तरफ से दरबार साईं कामा वाले गुजरात में खताब और अमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। बाद हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की वजह से आपको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, जबकि ये बरतरफी भी आपको अपने मकसद से न हटा सकी। इसके अलावा आपको अपने मकसद से पीछे हटने के लिए बहुत बड़ी पेशकशें भी की गईं, लेकिन आपने सबको धुतकार दिया। यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 26 जुलाई 2017 को बाकायदा तौर पर एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया गया, लेकिन इसकी बुनियाद इस दिन से ही पड़ गई थी जब सन 2000 में कायम होने वाली मुशर्रफ हुकूमत ने जहाद के खिलाफ बिल पास किया, जिस पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने एक मुल्क गिर एहतजाज किया। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसे मामलात को कौम के सामने लाना और डॉक्टर अब्दुल कदीर पर झूठे मुकदमात और नजरबंदी पर सड़कों पर निकल आना और अफगान जहाद में तालिबान का साथ देना और अमेरिका के खिलाफ फतवे भी देना, जबकि अफगानिस्तान में जाकर मुल्ला उमर तालिबान कमांडर से मुलाकात करना और इन तमाम मामलात से कौम को आगाह करना भी शामिल है, जिसकी पादाश में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान 2008 में जरदारी दौरे हुकूमत में आसिया मलियूना के खिलाफ गुस्ताखी का मुकदमा दर्ज करवाया गया और कोर्ट से इसे सजा भी दिलवाई गई, जिसे बाद आज़ाद रिहा करके इस वक्त की हुकूमत ने यूरोप भेज दिया, जबकि सुलेमान तासीर की तरफ से गुस्ताखी पर इसको कत्ल करने वाले मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई, जो कि दीन और मुल्क व मिल्लत से दोहरे मेयार को जाहिर करता है। गवर्नर पंजाब सुलेमान तासीर की इस हरकत पर अहले सुन्नत के उलमा ने फतवे भी दिए, जिसमें अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का बहुत बड़ा किरदार है, जबकि इस केस में मुमताज़ कादरी को बचाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि इस वक्त की अमेरिका नवाज हुकूमत ने कुरान और सुन्नत के अहकामात को बालाए ताक रखते हुए अपने मगरबी आकाओं के हुक्म को तरजीह दी और मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई। जबकि इस फांसी के खिलाफ अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने एक तहरीक चलाई और मुल्क गिर एहतजाज किया गया, जिसमें नवाज हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान को न सिर्फ जेलों में डाला, बल्कि बहुत सारे कारकुनान को मौत के घाट भी उतार दिया गया। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने अपनी 20 साला महकमा औकाफ की मुलाजमत को अपने दीनी और मिली मकासद के लिए खैरबाद कह दिया और न सिर्फ इस तहरीक की बुनियाद रखी, बल्कि बाकायदगी के साथ इस पर पहले से ज्यादा जोश और जज्बे से काम शुरू कर दिया। आपकी तवज्जो का ये आलम था कि कारकुनान जोक दर जोक तहरीक लब्बैक में शामिल होते गए। इसी दौरान 2017 में नवाज हुकूमत ने जब खत्म नबूवत के ला पर डाका डाला, तो एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और नवाज हुकूमत फैजाबाद में आमने सामने थे। हुकूमत को नहीं मालूम था कि ये एहतजाज किसी सियासी पार्टी के वर्करों का नहीं,
बल्कि एक दीनी जमात का है जिसके कारकुनान गोलियों और शल्लों से डरने वाले नहीं थे। ये धरना तकरीबन 21 दिन तक जारी रहा, जिसमें 8 से ज्यादा कारकुनान शहीद हुए और मुतअद्दिद जख्मी भी, जिसके बाद कारकुनान के गमो गुस्से में और इजाफा हुआ और इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया, जिसके नतीजे में हुकूमत बेबस हो गई और तहरीक का मुतालबा मानते हुए अपने वजीर कानून को फारिग कर दिया और पूरी कौम से माफ़ी भी मांगी और ख़त्म नबूवत की तमाम शिकों में तब्दीली को मौखर कर दिया, जिसके बाद अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने धरना ख़त्म कर दिया। जबकि इमरान खान हुकूमत के दौरान भी कई ऐसे इशू थे जिस पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने स्टेप लिए जो कि काबिल सताइश हैं। मसलन जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने आसिया मलियूना के खिलाफ आवाज़ उठाई तो तहरीक के 10,000 उलमा इकराम और 40,000 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। इसी दौरान कैद ही में 2 बुजुर्ग आलमे दीन शहीद हो गए और यह कैदोबंद 6 माह तक जारी रही। दूसरी तरफ आसिया मलियूना को रातों रात बाहर भिजवा दिया गया। इसके अलावा फ्रांस में सरकारी सतह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के शाया करने पर न सिर्फ धरने दिए गए बल्कि मुल्क गिर एहतजाज भी किए गए, जिसमें हुकूमत की तरफ से पुलिस लाठीचार्ज में बहुत सारे कारकुनान शहीद और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। दूसरी तरफ इन्हीं गुस्ताखाना खाकों का गम ले हुए अल्लामा खादम हुसैन रिजवी 19 नवंबर 2020 को शेख ज़ायद हस्पताल में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और ये दुनिया एक और सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का जनाजा एक तारीख साज जनाजा था जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तहरीक के तमाम उलमा इकराम की मुत्तफ़िक़ा राय के बाद तहरीक की ज़माम कार अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के बेटे अल्लामा साद हुसैन रिजवी को सौंप दी गई।